धर्म स्नेही प्यारे प्यारे बब्बात्माओं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयण सार ग्रंथ के माध्यम से अभी अपन समझ रहे थे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी श्रावक को समझा रहे हैं कि हे श्रावको, अगर मुनियों को आहार भी दे रहे हो तो कैसे आहार देना, पूरी विधि सिखा रहे हैं। क्योंकि निर्गंध मुनिराज तप साधना करते हैं, निर्गंध मुनिराज तप त्याग साधना आदि करते हैं और श्रावक उनकी साधना में हमेशा साधक बनता है, तब गाड़ी आगे बढ़ पाती है। अगर मुनिराज साधना करें और श्रावक साधना में साधक ना बने तो बंधुओं उनकी साधना निर्विघ्न नहीं चल सकती है। क्योंकि जीवन कभी एक पहलू से नहीं चलता है। इसी प्रकार से एक श्रावक मार्ग होता है, एक श्रवण मार्ग होता है। अगर वह श्रवण अपनी साधना त्याग तपस्या के माध्यम से अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हे श्रावको, आप सभी को उनकी साधना में साधक बनना चाहिए। कभी भी उनकी साधना में बाधक मत बनना। वह श्रावक नहीं कहलाता है जो साधु की साधना में बाधक बने। इसलिए कह दिया, कैसे साधक बनेंगे? जब हमारे अंदर विवेक होगा। विवेक के साथ के साधु को कैसे आहार चलाना, इसी की चर्चा चल रही थी ना कि शीतकाल होता है, उष्ण काल होता है, मुनिराज पैदल आदि चल करके आते हैं। कैसा आहार दो? ऐसा आहार देना कि उनकी वह जो उनको बीमारी है अथवा उनको थकान आदि है, जो उनके लिए जरूरी है, वह चीज उनके अंदर पहुंचना चाहिए। चाहे कैसे भी पहुंचाओ, ये आपका विवेक है। कैसे औषध आदि चलाना जरूरी नहीं, क्योंकि बंधुओं हमने बताया था साधु की सबसे बड़ी औषधि होती है तो आहार होता है। अगर साधु का निरंतराय आहार होता रहे, क्रमशः जो उनके शरीर के अनुकूल है, वह अनुकूलता के साथ अगर आपने साधु को आहार चला दिया, इससे बड़ी औषधि और क्या हो सकती है। साधु कभी बीमार नहीं पड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दवा खाने तो वे ही जाते हैं जो दवा करके खाते हैं। जो दवा के नहीं खाते उनको कभी दवा खाना नहीं जाना पड़ता। साधु को एक टाइम आहार लेना, वह भी सीमित आहार लेना। आचार्यों ने पहले ही साधुओं के लिए भी सब प्रमाण बांध दिया है। कहते हैं 32 गिलास, 33वां नहीं लेना, 32 ही लेना। लेकिन एक गिलास से नहीं तो इतना कितना, एक गिलास कितने चावल का होता है बताओ? 1000 चावल। अब कितना बड़ा गिलास, 2-3 गिलास भी ना खाएंगे, वो उसमें 3 ही गिलास हो जाएगा। यानी इतना 1000 चावल का एक गिलास माना जाता है उसको। ऐसे आचार्यों ने कहा 32 गिलास आहार लेते हैं। ओहो, धन्य है ऐसे साधु, कितनी उनकी कठिन तपस्या। कहते हैं बंधुओं, अपने दिगंबर साधु की जब साधना को सुनकर के
एक जैनेतर भी खुश हो जाता है, उसको भी बड़ा आश्चर्य लगता है। डॉक्टर वही आश्चर्य करता है कि आप लोग कैसे जीवित रहते हैं। आप लोग बिना पानी के 24 घंटे में एक बार भोजन करना, उसी में पानी लेना और पूरी अपनी क्रियाएं करना, न अपने शरीर को ज़्यादा आराम देना, डॉक्टरों को आश्चर्य लगता है। आप लोग भी जब बिहार में होता है, बिहार आदि कराते हैं अथवा कोई जैनेतर आता है, तो आप अपने सबसे पहले साधु की चर्या बताते हैं कि हमारे साधु एक टाइम आहार करता है। बोलते हो? वो कहते हैं हाँ। बोले दोबारा नहीं, और अच्छे से बताते हो। उसमें भी अगर कोई विघ्न आ जाता है तो वो हाथ का छोड़ देते हैं। यहाँ तक का जो मुंह में गिरास दिया है वह भी अंदर नहीं ले जाते, वह भी बाहर निकाल देते हैं, कुल्ला कर लेते हैं और कहते हैं कि पानी भी ग्रहण नहीं करते। बंधु सुन करके गदगद हो जाते हैं। श्वेतांबर आदि जब हम लोगों से एक बार हम लोग शिखर गिरनार जी की यात्रा में निकले थे, तो उनके कौन सा पालीताना पड़ा, वहाँ पर श्वेतांबरों का अच्छा स्थान है। जैसे अपने सम्मित शिखर जी मानते हैं, ऐसे श्वेतांबरों में पालीताना क्षेत्र को मान। तो वहाँ पर जब साधु थे उनके हम लोग पहुँचे, तो हम लोगों की चर्या देख करके बड़े खुश हुए और कहते हैं कि केस लॉन्च करना फिर भी हम लोगों में सरल है। उनकी में साल में 2 बार किए जाते, 6 महीने में 1 बार। तो 6 महीने में 1 बार करते हैं। वो अपने यहाँ 4 महीने के अंदर केस लॉन्च कर लेते हैं। बोले ये भी ठीक है, और बोले यह भी सरल है, पैदल आप लोग चलते हो, हम लोग भी चल लेते हैं, ये भी कोई कठिन की बात नहीं है। वे श्वेतांबर कहते हैं हमको सबसे बड़ी कठिन की बात यहाँ लगती है कि आप लोग 24 घंटे में 1 बार पानी पीते हैं, कैसे रह लेते हैं। तो बंधुओं, ऐसी कठिन साधना, ऐसे साधक वर्तमान में मिलना बंधुओं, ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार समझिए। इस भोग भूमि, इस कहते हैं कि यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति में व्यक्ति जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति में भाग रहे हैं। ना धर्म का कि मेरा धर्म क्या है, कैसे साधु होते हैं, कैसे धर्म होता है, क्या दान होता है, क्या वैयावृत्ति होती है, क्या सेवा होती है, उसको कुछ भी संस्कार नहीं। और फिर भी ऐसे काल में तुमको ये दिगंबर संत मिल रहे हैं, तो बंधु ये तुम्हारा परम सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य। महासौभाग्यशाली होते हैं तो वह श्रावक अपने आप को सौभाग्यशाली समझ करके और अपने साधु की साधना में हमेशा साधक बनता है। जो विवेक लगाता है साधु को क्या चलना है। अब फल चल रहे हैं, फल के ऊपर लिया आपने, पानी चला दिया। अरे फल के ऊपर पानी चलाओगे तो उनके शरीर पर थोड़ा सा प्रभाव गलत पड़ेगा, जुकाम आदि होगा, उनकी साधना अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपने तो दूध आदि दिया, उसके ऊपर से दिया आपने खट्टा भोजन दे दिया, कहीं कोई भी चीज ऐसे टमाटर आदि चला दिए। अब दूध लिया है, ऊपर से तुम टमाटर की सब्जी चला दो, टमाटर आदि चला दो। साधु तो अपने हाथ में जो आया सो ले लिया, लेकिन विवेक तुम्हारा कि हमें कैसे चलाना है। बहुत सारे लोग, जैसे मान लीजिए किसी साधु को कोई तकलीफ है, उसको वह वस्तु का त्याग है,
भले ही तुमने अच्छे से बनाई है और आपका मन भी है कि हम इन साधु को चला दें, लेकिन नहीं, तकलीफ है तो आपको उन साधु को वो वस्तु नहीं चलाना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, हमारे संग में एक माता जी थे, हम लोग थे, तो उन माता जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। तो हमने, अब माताएं तो माता कहती है ममता की प्रतीक होती है, उनसे कह दिया ध्यान रखना, माता जी को ऐसी वस्तु नहीं चलाना, इनको ऐसे नुकसान करती है, उनका स्वास्थ्य डाउन है, डॉक्टर ने मना किया है, वैद्य जी ने मना किया है, आप ये वस्तु नहीं चलाना। बोले ठीक। और बंधु, जैसे ही 1-2 दिन हुए वे चौके में पहुंचे, अरे ले लो माता जी, कुछ नहीं होता, ले लो माता जी, एक बार तो खाना है आपको, 24 घंटे में एक बार खाना है, और वह भी इतनी से है, इतने में कोई नुकसान नहीं करता, ले लो। और जबरदस्ती, अब उनने भी बहुत जबरदस्ती की, उनने भी ले ली। अब उनका स्वास्थ्य दिनों दिन और गिर गया। तो मैंने फिर उनको समझाया, देखो तुम्हारे इतने, कहते हैं इतने सा तो लेना है, इतने में नुकसान नहीं करता है। अरे दवा कितनी लेना पड़ती है, बोलो, दवा कितनी सी लेते हो, इतनी सी दवा लेते। तुम कहते हैं 1 अंजलि ले लो माता जी, 1 अंजलि में क्या होता है, थोड़ा सा 2 पकौड़ी ले लो, क्या होता है। अरे उनको नुकसान करता है, उनकी साधना में साधक बनो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन जिस वस्तु का त्याग है उनका, वही वस्तु अगर दूसरों को चल रही, ऐसे हमने श्रावकों को देखा है, यहाँ की बात नहीं कर रही, गुवाहाटी की नहीं। तो हम लोग जब राजस्थान में थे, कोटा में, अब जिसका जो वस्तु का त्याग है उस किसी का नहीं है, तो उसको सामने वालों को परेशानी होती थी कि लो ये माता जी लेती हैं, उन माता जी को देती नहीं है। उस सबसे उसने कह दिया कि ये माता जी ले लेती हैं, उन माता जी को निषेध। हमको पता चला, हमने कहा चला देना। जब उनके पास लेकर के गए तो उनने कह दिया हमारा त्याग है, निकाल दीजिए। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, साधु को ये नहीं है, तुमसे ज्यादा साधु को, जैसे आप छोटे माता जी लोगों का ध्यान है, उससे ज्यादा हमको चिंता होती है कि इनको कैसी औषधि चलाना, कैसा आहार चलाना, किस प्रकार से चलाना। इसलिए सबसे पहले आचार्यों ने कहा है कि अपने विवेक पूर्वक आहार देना चाहिए। जब हम आहार विवेक पूर्वक देंगे, किस समय कैसा हमें दान देना है, और दान देने वाला श्रावक अगर इन बातों का ध्यान रख लेता है तो बंधु वह अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। तो चलते हैं अब आगे गाथा में। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, खोलेंगे पुस्तक। कौन से नंबर की थी? 24 नंबर। 23 हो चुके थे, 24वीं चलना है। ही अमीय मर्ण पाणम ऋणवज्जो सहिम, उसमें बिंदी नहीं रखी, बिंदी रख लेना, सहिम निराउलम ठाणम शरणा सण मुवयरणम जाणिज्जा जाणिज्जा देह मुखो हियमिय वर्णपाणम निर्वज्जो सहिम ऋणाउलम ठाणम शरणाशरणमुवयरणम जाणिज्जा देह मुखो। अब हम पूरा पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे। से ही अमीय मर्ण बाणम निर्वज्जो सहिम ऋणाउलम ठाणम शरणाशरणमुवयरणम
जानिज्जा देह मोक्ष। आ गया? फिर से पढ़ो, तेज पढ़ो। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अभी आपने आहार के लिए देह वस्तु में विवेक लगाया, अब आपको साधु को कैसे कैसे उपकरण देना चाहिए, कौन कौन से उपकरण साधु को श्रावक देता है। तो कहते हैं मोक्ष मग्रदो, यानी मोक्ष मार्ग में रक्त व्यक्ति हित मित यानी हित कर मित हित मित अर्णम यानी अन्न को, पानम यानी पेय पदार्थ को, निर्वज्यो सहिम निर्दोष औषधि को, निराउलम और निराकुल ठाणम स्थान को, शयनम ओवर्णम शयन और आसन बैठने के उपकरण को, जानिचा आवश्यकता जानकर दे दी यानी देता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि साधु को आपको क्या देना है। तो कहते हैं जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं,